से बालिया मामा के लिए आप, आपकी टीम, आपकी संगठन, जो पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो मतलब जो इनकी निशानी है, लाखों हजारों लोगों के घर तक कैसे पहुंचाने का काम करेंगे? ओह, ये निशानी तो 24 घंटे के अंदर हर 90% भिवंडी के जो मजदूर हैं उनके दिलों में पहुंच गई है। जैसे ही मामा को निशानी मिली, ऐसे ही हमारे असंगठित कामगार के लोगों ने घर घर में जाकर के उनका ऐड कर दिया और बता दिया कि ये तो उतारी निशानी पे ही वोट करना है। बालिया मामा साहब जो मजदूरों का दर्द सीने में रखकर खड़े हैं, वो भारी मतों से जीत उनकी होने वाली है, क्योंकि वो आदरणीय शरद पवार जी के मार्गदर्शन में खड़े हैं और बालिया मामा को तुतारी के ऊपर वोट करवा करके भारी मतों से उनको जीत करवाएंगे। शहर में एक पार्टी लॉन्च हुई है, नई पार्टी, जो बच्चों के माध्यम से औरतों तक पहुंच रही है। नाबालिग बच्चे उसके कार्यकर्ता बने हुए हैं। दूसरी चॉकलेट ले लेकर के जो है जीजा आऊ लगाए हुए हैं। उनसे बचो। जो नई संस्था आई हुई है आज भिवंडी शहर में, उनका शहर में कुछ भी नहीं है और जो भी वो अपने काम को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, हमने उस काम की जानकारी लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कार्यकर्ताओं को बनाए हुए हैं, नाबालिग बच्चे हैं जो गली गली में घूम रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। ये चुसनी चॉकलेट का दे करके बच्चों से जो है ना वोट मंगवाना, ये अच्छी बात नहीं है और ना ही उनको वोट मिलने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त असंगठित कामगार विभाग के वरिष्ठ नेता गयासुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज मदीना हॉल में एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें यहाँ पे और भी बालिया मामा के जो खास लोग हैं और भी जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, जिसको लेकर हम गयासुद्दीन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम, आज को मीटिंग को लेकर, खास आज आपने मीटिंग रखा था, आज आपने जो प्रोग्राम रखा था उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक अड़ावा बैठक था जो असंगठित कामगार के पदाधिकारियों का, उनको बालिया मामा के लिए वोट कैसे पोल कराना है, कैसे वोट कराना है, वो हमने अपने असंगठित कामगारों को ट्रेंड किया और ट्रेनिंग दिया है। तो जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से मतलब देश बचाओ का चुनाव चल रहा है, तो इस तरीके से आपके सामने और भी दो दिग्गज उम्मीदवार हैं, कपिल पाटिल हैं और अपना नीलेश सांबरे है, उनको मतलब किस तरीके से आप लोग हराने का काम करके और बालिया मामा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, आज तो जो है कपिल पाटिल साहब का जो पार्टी है, उस पार्टी के बड़े बुजुर्गों ने जो वादे किए वो फेल हो गए। इसलिए कपिल पाटिल साहब को असंगठित कामगार के, सिर्फ कामगार के लोगों ने ही हरा देना है और उनके जो भी पूरे देश के अंदर जो आज महामारी चल रही है और बेकारी चल रही है, ये उन्हीं की देन है और वो 10 साल उनको दिया गया भिवंडी शहर के लिए। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में क्या किया है? सिर्फ जो है बड़ी बातें और खोखले वादे रहे हैं उनके और उनकी पार्टी के। इसलिए इस बार जनता बदलाव लाएगी और असंगठित कामगार के 90% लोग बदलाव पक्का कर देंगे और बालिया मामा को तुतारी के ऊपर वोट करवा करके भारी मतों से उनको जीत करवाएंगे। जिस तरीके से एक संस्था भी काफी जोरों से मैदान में खुल के आ रही है, उस संस्था का आप किस तरीके से सामना करेंगे? जो नई संस्था आई हुई है आज भिवंडी शहर में, उनका शहर में कुछ भी नहीं है और जो भी वो अपने काम को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, हमने उस काम की जानकारी लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बता दे कि भिवंडी शहर में कोई फ्री स्कूल चल रहा है या कोई फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, और वो छोटे छोटे बच्चों को, कार्यकर्ताओं को बनाए हुए हैं, नाबालिग बच्चे हैं जो गली गली में घूम रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। ये चुसनी चॉकलेट का दे करके बच्चों से जो है ना वोट मंगवाना, ये अच्छी बात नहीं है और ना ही उनको वोट मिलने वाला है। बालिया मामा साहब जो मजदूरों का दर्द सीने में रखकर खड़े हैं, वो भारी मतों से जीत उनकी होने वाली है, क्योंकि वो आदरणीय शरद पवार जी के मार्गदर्शन में खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब के कामों का पूरा देश जानता है और पूरा शहर जानता है कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है और उनके मार्गदर्शन में बालिया मामा, जिनके निशानी तुतारी है, वो खड़े हैं। वो भारी मतों से उनकी जीत होने वाली है। गयासुद्दीन भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से बालिया मामा के लिए आप, आपकी टीम, आपकी संगठन, जो पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो मतलब जो इनकी निशानी है, लाखों हजारों लोगों के घर तक कैसे पहुंचाने का काम करेंगे? ओह, ये निशानी तो 24 घंटे के अंदर हर 90% भिवंडी के जो मजदूर हैं उनके दिलों में पहुंच गई है। जैसे ही मामा को निशानी मिली, ऐसे ही हमारे असंगठित कामगार के लोगों ने घर घर में जाकर के उनका ऐड कर दिया और बता दिया कि ये तो उतारी निशानी पे ही वोट करना है। ये बहुत हमारे लिए आसान इसलिए लक्ष्य था क्योंकि हमारी टीम बड़ी है, असंगठित कामगार
पूरे शहर में 90% है। पावर लूम के मजदूर 2.5 लाख मजदूर है। हब में काम करने वाले 1.5 से 2 लाख मजदूर है। आज भिवंडी शहर में और लोक सभा क्षेत्र में तकरीबन कोई 5 से 6 लाख मजदूर हैं। और उन मजदूरों को मैंने आह्वान किया है कि अब पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी। पूंजीपतियों की सरकार ने आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। अच्छे अच्छे सेठ लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया है। अच्छे अच्छे मालिकों को गिरे स्तर पे मजदूरी करना पड़ रहा है। इसलिए अब सिर्फ मजदूर की सरकार और मजदूर का नेता बालिया मामा, इनकी सरकार चलेगी। गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से 10 साल जो यहाँ एमपी रहे और जिनको मंत्री का भी पोस्ट मिला, मगर उसके बाद वो शहर के लिए कुछ नहीं किए, तो अभी जिन बालिया मामा मतलब उम्मीदवार जो पोस्ट पे खड़े हैं, तो उनको आपकी टीम जो सपोर्ट कर रही है, तो मतलब ये अपने शहर के लिए या आने वाले वक्त में लोगों के लिए क्या करेंगे या अभी क्या किए हैं फिलहाल? बालिया मामा मजदूरों का दर्द लेकर के आज 20 साल से समाज में लोगों की मदद करते आ रहे हैं। ये मजदूरों का शहर है और बालिया मामा मजदूरों का दर्द लेकर के जो है काम कर रहे हैं। और भिवंडी के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए हॉस्पिटल और स्कूल, रोड, रास्ते, जो भी मौलिक जरूरत है वो जरूरत बालिया मामा सबसे पहली पूरी करने वाले हैं। जिस तरीके से आपकी टीम खुलकर मैदान में उनके लिए सपोर्ट करी है, अगर वो जीत गए तो जीतने के बाद आवाम के लिए आप लोग की मांग क्या रहेगी, या मतलब पहला उनका कदम क्या होगा जीतने के बाद? शहर के लिए सबसे पहला जो दर्द शहर वासियों का है वो है टोरेंट। सबसे पहले टोरेंट के विषय पे वो काम करेंगे। गयासुद्दीन भाई, टोरेंट को देखा जाए तो शहर के पॉलिटिक्स नेताओं के लिए एक जुमला बन चुका है टोरेंट से सियासतबाजी और टोरेंट पे रोटी सेकना, मगर वाकई में जो शहर में जैसे आमदार चुनाव लड़े, आप खासदार लड़े, तो टोरेंट कहीं ना कहीं हर आदमी उससे बात किया, मगर टोरेंट आज भी वहीं पड़ी है। तो जीतने के बाद एक वो चुनावी जुमला बन जा रहा है, मगर टोरेंट हटने का नाम नहीं ले रही है, तो इस पर मतलब किस तरीके से काम करेंगे? इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना बात करते हुए, लोगों ने बहुत सारी बात कर लिया है, इसलिए मैं उसके सब्जेक्ट पे ज्यादा ना बात करते हुए सही समय का इंतजार करने को कहूंगा। शहर को दिखाएंगे कि बालिया मामा की ताकत क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसको लेकर आप वोटरों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर को यही कहना चाहेंगे कि बालिया मामा को वोट दो। अपना तुतारी बजने वाला आदमी है और ज्यादा से ज्यादा वोट से बालिया मामा को चुन के लाओ, ये विनती करता हूँ लोगों से मैं। नाना पाटिल इस वक्त मौजूद है। नाना पाटिल, किस तरीके से आप मैसेज और मतलब इनकी निशानी के लिए आप काम करेंगे? ये तुतारी निशानी ऐसे है क्या, शिवाजी महाराज राज रजवाड़े के काल में का ये निशानी है। इसलिए ये निशानी कभी कोई भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत मशहूर निशानी है। ये निशानी के ऊपर ही वोट डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे असनगठित कामगार विभाग के वरिष्ठ नेता गयासुद्दीन अंसारी ने 2024 के लोकसभा उम्मीदवार के बालिया मामा का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी टीम उनका साथ दे रही है। तो उसी को लेकर आज इन दिनों मीटिंग रखा था। अब आगे देखना होगा कि किस तरह इस लोकसभा चुनाव में बालिया मामा को कामयाबी मिलेगी, जो और बाकी जो कैंडिडेट हो उन पर किस तरीके से बालिया मामा अपना तिरंगा लाएंगे। ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिससे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक।